नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों का सुपर फास्ट विश्लेषण। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। गरजते घन घनन घन घन नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई। आज वर्षा गजब आई लिपट कर सो गया सूरज का भाव क्या है कि नींद में है सूर्य, नींद में है खो गया थक गया छिप गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सूर्य छिप गया है। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका गरजते घन घनन घन 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 में अलंकार है। तो जहाँ शब्दों या वर्डों की एक ही शब्दों या वर्डों की कई बार आवृत्ति होती है तो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखेंगे, तीसरा है मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, किस प्रकार का वाक्य है? विविधात्मक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक। तो तीसरे का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, निषेधात्मक। अगला देखते हैं, चौथा है आपका चिन्ह का नाम क्या है? हंस पद, प्रश्नवाचक, उद्धरण, अर्धविराम। तो चौथे का आपका डी हो जाएगा, अर्धविराम। अगला देखते हैं, पांचवा है जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है कहलाती है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो पांचवे का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा है परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो छठे का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सातवां है आपका मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस प्रकार का, किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? बताएंगे। अकर्मक का है, प्रेरणार्थक का है, दुकर्मक का है, सकर्मक का है। तो सातवें का ये हो जाएगा, अकर्मक का है। अगला देखते हैं, आठवां है जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आठवें का कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो आठवें का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 9 नंबर का है प्रश्न, कौन सा व्यंजन नासिक के है? क, ख, द, न। तो 9 का विकल्प बताएंगे तो 9 का डी हो जाएगा, न। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कर्ण कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है। तो अलग होने की बात है इसीलिए यहाँ अपादान कारक है। अगला देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। राशि, रास, रात, राख। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा, राशि। अगला देखते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि या आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शब्द के जो अंत होता है उसमें प्रत्यय होता है और ए ऑप्शन इस पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लड़का चिट्ठी लिखता है। यह वाक्य कर्मवाच्य में है। चिट्ठी लिखा है, इसको ठा बना लीजिएगा आप लोग। तो लड़का ने चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखा गया, लड़के ने चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, 14 नंबर का है कर्मधारय समास का उदाहरण है। बताएंगे गगनचुम्बी, पाठशाला, प्रेम सागर, नीलकंठ। तो आपका देखिएगा पाठशाला, प्रेम सागर, गगनचुम्बी, नीलकंठ। तो बताएंगे आप लोग 14 का आंसर आपका हो जाएगा डी, नीलकंठ में आपका कर्मधारय है। पाठशाला में तत्पुरुष है, प्रेम का सागर तत्पुरुष है, गगन को चूमने वाला ये भी तत्पुरुष है आपका। अगला देखते हैं, जहाँ सादृश्य के आधार पर, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो जहाँ भ्रम होता है वहाँ आपका भ्रांतिमान होता है, एक दृष्टांत होता है, एक उत्प्रेक्षा होता है, अन्योक्त होता है। तो 15 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए भ्रांतिमान होता है। अगला देखेंगे, 16 नंबर का है रात में चलने फिरने वाला ... कहलाता है निराकार, निरापद, निशाचर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, भागीरथी। बताएंगे गंगा, सरिता, यमुना, निर्झरी। तो गंगा हो जाएगा। अगला देखते हैं, 18 है आपका ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। तो ओज गुण जो होता है वीर रस में होता है। अगला देखते हैं,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। राम वृक्ष बेनीपुरी का, कुबेरनाथ का, विद्या निवास मिश्र का, हरिशंकर परसाई का। तो 19 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा विद्या निवास मिश्र का। अगला देखते हैं 20 है आपका आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो 20 का 20 सही हो जाएगा। रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिएगा ये आपका पोएट्री है, इसी से संबंधित आपका 21 22 क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड एडवेंचर। तो क्या हो जाए, एक्सप्लोरेशन, स्टिलनेस, इनकेविटी, सेल्ड। तो 21 का आपका हो जाएगा ए। 22 देखेंगे आप लोग, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन दैट ही वर्क हार्ड स्टिल ऑल्दो येट आइज। तो 22 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 23 है आपका, इज आई एम इन द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट आर। आई शॉट ऑन एरो इन टू द एयर, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो 23 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो बी। अगला देखते हैं 24 है आपका, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, दे सेड डैट कैन नॉट लिव विदाउट एयर, दे आई वी यू। तो 24 का हो जाएगा सी। 25 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट डैट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, द ए एन नो आर्टिकल। तो 25 का हो जाएगा आपका ए। अगला देखते हैं 26 है, रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसको बताएंगे, हु वाज J.M. बैरी। तो पोएट, आर्थर एंड पोएट, नोवेलिस्ट, नन ऑफ दीज। तो कौन हो जाएगा, 26 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 है आपका, राइट द मास्कुलिन फॉर्म ऑफ लास्ट। तो लेड होगा, हार्ट होगा, हेयर होगा, सुल्तान। तो 27 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग, ए सही हो जाएगा, लेड होगा। अगला देखते हैं 28 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई मस्ट स्टार्ट दैट डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम इन एट ऑन फ्रॉम। तो 28 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 29 है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ए टॉम आई एंड यू एट स्वीट, बी आई यू एंड टॉम एट स्वीट्स। आई टॉम एंड यू एट स्वीट्स, यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। तो 29 का डी हो गया। अगला देखते हैं, चूज द वन हुइच कैन बी बेस्ट सुटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। एक्वेयर फॉर ऑल डिजीज इज, क्या हो जाएगा, पैंसिया, ग्रेटेस्ट, टेम्पोरल, नन ऑफ दीज। तो 30 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 40 है, 31 है, कुरंगा का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है। अश्व, गज, मृग, बानर। तो कुरंगा माने होता है मृग, ये सही है। अश्व माने घोड़ा, गज माने हाथी, बानर बने बंदर। अगला देखते हैं 32 से आपका, ना बाधते यस त्रिगण परस्परम। सूक्त उद्धृत है किससे, मृच्छकटकम से, किरातार्जुनियम से, अभिज्ञान शकुंतलम से, नेशतकम से। तो ये उद्धृत है आपका किससे, तो किरातार्जुनियम से। इसके लेखक कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, भारव जी हैं। किरातार्जुनियम के भारव का एकमात्र ग्रंथ एक किरातार्जुनियम है। अगला देखते हैं 33 है आपका, पक्ष धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, पचत, पचंती, पचथ, पच। तो 33 का आपका सी सही हो जाएगा, पचत। अगला देखते हैं 34 है आपका, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो एक सूत्र लिखाए हैं, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो इसका हो जाएगा कंठ। अगला देखते हैं, चैनम में कौन सा प्रत्यय है, अनम, लेप, वयम, सत। तो 35 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, लेप। अगला देखते हैं 36, ते अन्य से हेतुर त्रागता रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया। तो 36 का आपका सही हो जाएगा ए, षष्ठी। अगला देखते हैं 37 से, तवलकार पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तवल धनकार, तवधन रिकार, तवधन रिकार, तवधन लकार।
तो 37 का आपका सी हो जाएगा तो धनलिकार। अगला देखते हैं 38 है, कुपुत्र पद में कौन सा समास है? बेभाव, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो 38 का आपका सही हो जाएगा बी, कर्मधारय है। अगला देखेंगे 39 है आपका, दुर्व्यवहार पद में कौन सा उपसर्ग है? दु, द्रुव्य, दुष्, दुर। तो 39 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 40 है आपका, श्रद्धा बिना कोऽपि नरः कस्मिंश्चिदपि कार्ये सफलो न भवति, बिना पदार्थ बोधेन नरः संसार सागरं नैव तरति, पदार्थ बोधस्तु बिना गुरुवाक्येन भवति, गुरुवाक्यानि विश्वास बिना नैव ज्ञातुं शक्यन्ते, विश्वासस्तु श्रद्धा बिना कदापि नैव सेत्स्यति, अस्तु तावत् श्रद्धेव ज्ञानस्व आधारभूमिः, ज्ञानस्य आधारभूमि किमस्ति। तो बताएंगे 40 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो डी, श्रद्धा। निर्जलीकरण क्या है बताएंगे आप लोग? एक अणु में से एसिड को हटाना, एक अणु से क्षार को हटाना, एक अणु से पानी को हटाना, एक अणु में से अल्केली का हटाना। तो 41 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 42 है आपका, दो परमाणुओं के बीच बंध की डॉट डॉट प्रकृति अधिक होती है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है, ध्रुवीय, धात्विक, आयनिक, सहसंयोजक। तो 42 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 43 से, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? शैवालीय, परजीवी, प्रोटोजुअन, बैक्टीरियल। तो 43 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 से, एयर बैग का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु ने, रेनाल्डो बी जॉनसन ने, एसन जॉर्ड नॉफ, केन कुटरागी। तो 44 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 45 से, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों कम हो जाता है? उच्च तापमान के कारण, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, कम तापमान के कारण, उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो 45 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 46 से आपका, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? रेटिकुलम में, गोल्जी एपरेटस में, रिबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में। तो 46 का आपका सही हो जाएगा सी, रिबोसोम्स में। अगला देखते हैं 47 से, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया, मच्छर, वायरस, तिलचट्टे। तो 47 का आपका हो जाएगा सी, वायरस। अगला देखते हैं 48 है, फीवर निम्न में से किसका एक संकेत है? वृद्धावस्था का, कुपोषण का, एलर्जी का, अत्यधिक कार्य करना। तो 48 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 49 है आपका, निम्न में से कौन सी बात ब्रायोफाइटा के बारे में सच नहीं है? ए प्रमुख चरण गेमेटोफाइट्स होता है, बी पौधे का मुख्य शरीर अगुणित होता है, बीजाणु होमोस्पोरस होते हैं, फूल मौजूद होते हैं। तो 49 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। 50 देखते हैं, N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं बताएंगे आप लोग? 1, 3, 4, 2। तो 50 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 2। अगला देखते हैं 51 है आपका, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। 420, 240, 140, 360। तो 151 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो 420 सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात 7:8 तथा लासा पा 56 हो तो संख्याओं का मासा पा ज्ञात करिए। 0, 1, 2, 3। तो 52 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 है, इसको सरल करना है, बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो 53 का आपका डी हो जाएगा, 3 होगा। अगला 54 देखेंगे, 20 n को 19 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा? 0, 1, 2, 3। तो 54 का आपका हो जाएगा बी, 1। अगला देखते हैं 55 है, यदि रजत की आय अंश की आय से 25% अधिक हो तो अंश की आय रजत की आय से कितने प्रतिशत कम है? 10%, 15%, 20%, 25%। तो 55 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 है आपका, ए बी की औसत आय ₹200 है और सी और डी की औसत आय ₹250 है। ए बी सी और सी डी का औसत आय कितनी होगी?
200, 106, 25, 125, 225। तो 56 का आपका डी सही हो जाएगा 225। 57 देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट 25 पदों का औसत कितना होगा 125, 625, 25, 50। तो 57 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो सी ए 25। अगला देखते हैं 21 से 30 तक के संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12.5, 20, 22.5, 25.5। तो 58 का आपका डी सही हो जाएगा। 59 देखेंगे पूजा और प्रिया के बीच 25,000 को 3:2 में बांटा गया। प्रिया का भाग ज्ञात कीजिएगा। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। 59 का ए हो जाएगा। बीस आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि 5 आदमी और बढ़ा दिए जाएं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 24 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 17 दिन। तो 60 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, बताएंगे आप लोग? तो 60 का आपका सही हो जाएगा ए 24 दिन। अगला देखते हैं 61 है 108 किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में परिवर्तित करने पर क्या मान होगा, बताएंगे आप लोग? 24 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड और डी है 32 मीटर प्रति सेकंड। तो 61 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 62 है यदि ए प्लस बी बराबर 5, ए बी बराबर 6 हो तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? 9, 10, 12, 13। तो 62 का आपको सही हो जाएगा डी 13। अगला देखते हैं 63 है गुणनखंड कीजिए, इसका बताएंगे आप लोग? तो 63 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 64 है आपका एक मनुष्य 6 मित्रों में से एक या अधिक को कितने प्रकार से चाय पर बुला सकता है? 63, 60, 32, 64। ए हो जाएगा 63। एक दुकानदार टीवी सेटों के अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेटों पर 12% की छूट देता है यदि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 है। तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5,400, 6,000, 5,700, 5,720। तो 65 का हो जाएगा आपका डी। 66 है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 66 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 67 देखेंगे किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। दोनों के बीच की लंब दूरी 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो 67 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे? तो 67 का आपका ए सही हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 68 देखेंगे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो 68 का आपका सी से हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे 59 है आपका 69 ये संख्या दी गई है, इसमें 9 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे 69 का कौन सा सही हो जाएगा आप लोग? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 है आपका 70 का बताएंगे आप लोग? तो 70 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है 71 से संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक दोनों। तो 71 का आपका सी हो जाएगा तृतीयक। अगला देखते हैं 74 है निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित संशोधनों में किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां, 74वां। तो 73 का 42 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसको बताइएगा आप लोग। 74 का बताएंगे आप लोग। 74 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है, बताएंगे। जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 75 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। 76 देखेंगे, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई। तो 76 का आपका हो जाएगा बी, हर्षवर्धन के द्वारा की गई। एक तरफ है धर्म सुधार आंदोलन और एक तरफ है संस्थापक। इसको देखिए और बताइएगा 77 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 77 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 78 है आपका, निम्नलिखित प्रमुख, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। तो 78 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। 78 का देखते हैं, 78 का आपका है सी। अगला देखते हैं 79 नंबर का है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 5, 4, 6, 3। तो बताएंगे 79 का कौन सा हो जाएगा आपका। तो 79 का आपका हो जाएगा ए, 5। अगला देखते हैं 80 नंबर का है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। 2 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो 80 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, 6 वर्षों के लिए। अगला देखते हैं शिक्षण कौशल से 81 से 90 तक। देखेंगे सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि क्या है। व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो 81 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 81 आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 82 है, बाल विकास का अर्थ क्या है। बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास। बी, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास। सी, बच्चे का संपूर्ण विकास। डी है बच्चे का विकास। तो 82 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, सी। अगला देखते हैं 83 है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। शिक्षक विकास में ICT। बी, बिना बोझ की शिक्षा। सी, प्रसारण के द्वारा शिक्षा। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 का आपका हो जाएगा कौन सा सही बताएंगे आप लोग। 83 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84, क्रिया परक आधारित शिक्षण विधि है। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सभी। तो 84 का आपका सही हो जाएगा डी, ये सभी। अगला देखिए 85 है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। सुकरात, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। तो 85 का आपका बी सही हो जाएगा, फ्रॉबेल। अगला देखते हैं 86 है आपका, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान DIET किसकी सिफारिश के अनुपालन में स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग 1964-66 और है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो बताएंगे 86 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 87 है आपका, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। रचनात्मक, असंरचनात्मक, नैदानिक, योगात्मक। तो 87 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, नैदानिक। अगला देखते हैं 88 है आपका, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, समुदाय के समर्थन पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो 88 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 है, आपको कक्षा कक्ष में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे। प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 83 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाए बताएंगे। सॉरी 89, 83 नहीं, 89 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 89 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर का है प्रश्न आपका, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है।
एक कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को माप करने की प्रक्रिया के रूप में। बी, छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है। सी, एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 90 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 है आपका। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है मुर्रे, एडलर, क्रो, जेबी, वाटसन। तो 91 का सी हो जाएगा, क्रो योम क्रो। अगला देखते हैं 92 है। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? वाटसन, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो 92 का आपका कौन सा हो जाएगा? 92 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 93 है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के डाट सिद्धांत से संबंध है। व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। तो 93 का आपका ए हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला देखते हैं 94 है आपका। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यताओं की, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान, उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्धि के लिए उन्हें चुनौती देना। सी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। डी है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो 94 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। 95 देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसका मतलब? विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, विकास एवं बुद्धि के सिद्धांत में, विकास की दर में। तो 95 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है आपका। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, मानसिक मंदता, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। तो 96 का बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अगला देखते हैं 97 है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंध है। व्यवहारवादी, विकासवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। तो 97 का ये हो जाएगा, व्यवहारवादी। 98 देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो 98 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ड का, टर्मन का, टेलर का, मॉरेंटिस का। तो 99 का आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 है आपका। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो 100 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 100 का आपका बी हो जाएगा, 85 से कम। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद। तो 101 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? 101 का आपका हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद। अगला देखते हैं 102 है आपका। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन वात्स्यायन। तो 102 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। बताएंगे? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 104 का आपका ए हो जाएगा। 103 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 104 है। निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय पशु आयुष है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो ए हो जाएगा जापान की। अगला देखते हैं 105 है आपका। भारत की पहली सावक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? सरजीत रे, आरदेसी ईरानी, दीपा मेहता, सोना श्याम बेनेगल। तो 105 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, कलपक्कम, मुंबई। तो 106 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 107 है। भारत का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था?
अप्सरा, एप्पल, अपोलो 11, आर्यभट्ट। तो 107 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अप्सरा। अगला देखते हैं 108 पणजी की राजधानी है हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो बताएंगे 108 का आपका बी हो जाएगा, गोवा। अगला देखते हैं द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? अर्पणा सिंह, वापसी सिंह, आर के नारायण, इंदु सुंदर सेन। तो 109 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 110 है प्योंगयांग की राजधानी कौन सी है? सऊदी अरबिया, उत्तर कोरिया, चेक गणराज्य, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो 110 का बताएंगे आप लोग। एक 110 का बी हो जाएगा, उत्तर कोरिया। अगला देखते हैं 111 है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। तो 111 का आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 है आपका निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन, सत्यजीत रे, अमर्त्य सेन। तो 112 का विकल्प आपका सी से हो जाएगा, सत्यजीत रे। अगला देखते हैं माय फादर इज आ हीरो के कौन हैं? नोबेल चक्रवर्ती, नीलिमा डायमिलिया आधार, निशांत कौशिक, APJ अब्दुल कलाम। तो 113 का विकल्प हो जाएगा आपका, बताएंगे। 113 का हो जाएगा सी, निशांत कौशिक। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो 114 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 115 ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? हॉकी, तैराकी, क्रिकेट, जिम्नास्टिक। तो 115 का आपका सही हो जाएगा, सी, क्रिकेट। अगला देखते हैं 116 है आपका निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, ये और भी दोनों। तो 116 का आपका डी सही हो जाएगा। 117 देखते हैं दिनार किस देश की मुद्रा है? चीन, ईरान, इराक, इंडोनेशिया। तो 117 का आपका सी हो जाएगा, इराक। 117 देखेंगे 118 सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत। तो 118 का हो जाएगा सी, कनाडा की। अगला देखते हैं विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? भारत में, अमेरिका में, रूस में, जापान में। तो 119 का आपका ए हो जाएगा, भारत में। अगला देखते हैं 120 है आपका भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म निम्नलिखित में से कौन सा है? हाजीपुर, मुगल सराय, खड़गपुर, इनमें से कोई नहीं। तो 120 का आपका हो जाएगा सी। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो 121 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 122 है आपका भारत का तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बनघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 122 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं इसरो का रूप क्या है? तो बताएंगे 123 का आपका हो जाएगा डी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश अधिपत्य था, बी। 2 है दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। 124 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन सा? तो 124 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 125 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 125 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 126 है आपका स्वतंत्रता की मूर्ति स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? फ्रांस, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इटली। तो 126 का आपका सी सही हो जाएगा। 127 है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन। तो 127 का भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं एक विशिष्ट फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन, इटली।
तो 128 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए, अर्जेंटीना। 129 देखेंगे, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, संतोष यादव, एम श्रीलेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 129 का बी हो जाएगा संतोष यादव। 130 देखेंगे, भारत के उपग्रह का नाम बताइए। इससे बताइएगा 130 का सी। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो 131 का आपका हो जाएगा बी, 45। 132 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। कार, गैराज, हवाई जहाज, उड़ान, हैंगर, एयर होस्टेज, लैंडिंग। तो 132 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 133 से आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा में क्या ये लिखा जाता है, ये को कैसे लिखा जाएगा? 133 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा बताएंगे? तो डी। अगला देखते हैं 134 से आपका, निम्नलिखित में से पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्दों के साथ वैसा ही संबंध रखता है। चेन्नई, तमिलनाडु, देहरादून, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो 134 का विकल्प ए हो जाएगा। 135 से आपका, निम्न शब्द का चयन कीजिए, बताएंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, हरियाणा कुरुक्षेत्र, मध्य प्रदेश भोपाल। तो 135 का आपका सही हो जाएगा सी। ये राज्य है एक तरफ राजधानी है। कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? फाइल मैनेजर, फील्ड रिकॉर्ड, डेटाबेस। तो 136 का आपका डी हो जाएगा, डेटाबेस कहलाता है। 137 है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी की कंप्यूटरों से आरंभ हुआ था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो 137 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 138, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ परम वोल्केनो परिच्छेद। तो 138 का आपका ए हो जाएगा। 139 देखेंगे, इंटरनेट का प्रयोग होता है पैकेट स्विचिंग के लिए, सर्किट स्विचिंग के लिए, टेलीफोन स्विचिंग के लिए, टेलेक्स स्विचिंग के लिए। 139 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 140 है आपका, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? पियर्सन, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, हरमन होलेरिथ। तो 140 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे बी। अगला देखते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। डी है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो 141 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 142 से आपका, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बताएंगे। 142 का कौन सा हो जाएगा? तो बहुत सही जवाब सी हो जाएगा। 143 देखेंगे, जीवन में कौशल शिक्षा की आवश्यकता किस लिए होती है? अपने संस्कृति से अनुकूल, व्यावसायिक कार्य क्षमता बढ़ाना, सांस्कृतिक योग्यता को बढ़ावा देना, जीवन में चुनौतियों का प्रभावशाली रूप से सामना करना। तो 143 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 144 से, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए निर्देशात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, प्रशासनात्मक। तो 144 का सी हो जाएगा। 145 देखते हैं, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही क्रम होगा? तो देखिए, सही क्रम ए है उत्तेजना, प्रबल, प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, उत्तेजना में कमी, प्रबल, प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल, प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, आवश्यकता, प्रबल, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो 145 का आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 146 है आपका, राजेश गणित की समस्या को हल तो बताएंगे। 146 का आपका हो जाएगा ए। कौन सा? ए हो जाएगा। 147 देखेंगे आप लोग, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षा केंद्रित, अनुभव केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित। 147 का आपका सही हो जाएगा ए।
148 देखेंगे, व्यक्ति में कौन से मूल्य होते हैं? संवैधानिक मूल्य, मानवीय मूल्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 148 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 149 से आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो जाता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कालांश केवल 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो 149 का बी हो जाएगा। 150 और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती छात्र की वह आवश्यकता जिसके उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए, संबंधित है आत्म अनुभूतिकरण से, शारीरिक से, मन से, सामाजिक से। तो मिलते हैं अगले 150 सुपरफास्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर आप लोग भेजिएगा। तो जय हिंद।